उन सभी को समझना चाहिए है। तो निकाह कष्ट करें। डायरेक्टर साहब, कुछ लोगों के मोबाइल खुले हुए हैं, बंद कराने की कृपा करें। जो आज प्रबोधन हुआ है, पहले नंबर में महत्वपूर्ण बात आई है, महाराजा बिम्बसार एवं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के बीच कुछ प्रश्नोत्तर हुए, जवाब सवाल हुए हैं, और तथागत बुद्ध ने उनको संतुष्ट किया है। और जहां पर बुद्ध ठहरे हुए थे, उनके पास पंचवर्गीय भिक्षु भी ठहरे हुए थे। इसके बाद जो दूसरे नंबर की बात आई है कि तथागत गौतम बुद्ध के पहले जो सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, आप जानते हैं, तो वह है परिव्राजक बन के एक पहले आश्रम में जाते हैं। वह आश्रम था भृगु का। भृगु जी ने उन्हें स्वर लाभ से संबंधित कुछ बातें बताई, लेकिन यह बात तथागत बुद्ध को या कहिए सिद्धार्थ गौतम को समझ में नहीं आई, रास नहीं आई। और फिर तीसरी बात यहाँ पर आई है कि तथागत बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम कह लीजिए, अलार कलाम के आश्रम में जाते हैं। अब वहां पर उन्हें एक बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे अध्यात्म में सांख्य दर्शन कहा गया है। तो और अलार कलाम ने कहा कि मैं इतना ही बता सकता हूँ। अलार कलाम की बातों से सिद्धार्थ गौतम को संतुष्ट होते हैं, और यहीं पर इतना ही आज पढ़ा गया है। और ये मैंने पहले पहलू पर बात कही है। दूसरे पहलू पर मैं बताना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत ऊंचा। डायरेक्टर साहब, आवाज आ रही, सामान्य का कष्ट करें। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश के लिए भी वरिष्ठ पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण करके शामिल होना। ऐसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बार बार निर्देश होता रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिजिकली मीटिंग में भी यह बताने का कृपा करते हैं, और जो मीटिंग में जब बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तब भी वह ऐसा मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि हम आप समझ रहे हैं कि पूरे देश में केवल और केवल एक तरफ ब्राह्मण सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पौराणिक सभ्यता, यह सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति चल रही है, और ठीक इसके विपरीत हमारे महान पुरुषों ने, हमारे रहबर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रमण संस्कृति, बुद्ध संस्कृति या समता मूलक संस्कृति कह लीजिए, या समाजवाद की संस्कृति कह लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्ग दिया है। तो और इस मार्ग को मानने वाले लोग हमारे देश में 80-85% लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि अंबेडकर संस्कृति, समता मूलक संस्कृति या श्रमण संस्कृति, जिसे हम बौद्ध संस्कृति भी कहते हैं, इसे पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने में, आचरण में लाने में, व्यवहार में लाने में दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो हम आपको अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में, और साथ ही साथ समय समय पर जब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, तो हमारे कार्यक्रम में कभी कभी प्रधान भिक्षु आ जाते हैं, जैसे कुशीनगर के प्रधान भंते, ऐसे भी प्रधान भंते
गणों का मार्गदर्शन होता रहता है। तो हम लोगों को, जो हम लोग श्रमण संस्कृति के कार्यकर्ता हैं, उपासक हैं, अनुयायी हैं, हम आपको इस फाउंडेशन को सिस्टम से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कहे हैं कि हमारे देश की से जो समता मूलक संस्कृति है, जिसे हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, वह इसलिए कमजोर पड़ गई कि जब राजा महाराजा थे प्राचीन भारत में या बौद्ध संस्कृति के समय, तो यह संस्कृति केवल राजा के पास होती थी और उस समय के धर्मगुरु अर्थात भंते लोगों के पास होती थी, लेकिन जनमानस में अर्थात प्रजा में यह संस्कृति ढंग से नहीं हो पाई और इसी वजह से हमारी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो आप कमजोर इसलिए नहीं होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने शासन प्रशासन को सिस्टम देने के लिए भारत का संविधान दे दिया है, अभी भी संविधान जारी है, यह हमारे आपके लिए शुक्रगुजार की बात है। और दूसरे नंबर पर हमारे रहबर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक दी थी है, जिससे हम वर्तमान भारत में और अपने बहुजन समाज में समता मूलक श्रमण संस्कृति का ढंग से व्यवहारिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। तो समय अधिक हो चला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी अनुमति है और मैं अपनी बात समाप्त करते करते जितने लोग शामिल हैं, आप सबसे आग्रह है कि हर कार्यक्रम, चाहे संघ छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कार्यक्रम बिना धन के नहीं चल पाते हैं। हमारा जो बुद्ध धर्म है दान पारमिता पर आधारित है, तो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए हम आप अपने स्तर के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार समय समय पर, चाहे बुद्ध पूर्णिमा हो, आषाढ़ी पूर्णिमा हो और भी पूर्णिमा आती रहती हैं, तो क्योंकि यह संघ धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा आप लोगों को महसूस होता होगा, तो आप लोगों को समय समय पर इस संघ के लिए धर्मदान भी करते रहना चाहिए है। उदाहरण के लिए अभी अभी हमारी मीटिंग 5 मिनट के लिए डिले हुई है और डिले इसलिए हो गई है कि इस मीटिंग की जो राशि है वो 10-12 हजार से ऊपर हर वर्ष या हर 2-3 महीने में भेजना पड़ता है, तो वह राशि नहीं भेजी जा सकी है। इस वजह से ये 5 मिनट की मीटिंग ब्रेक हुई है और मीटिंग ब्रेक होने से हमारे कुछ उपासक गण यह समझ गए कि अब मीटिंग पुनः शुरू नहीं होगी और इस वजह से कुछ हमारे साथ शामिल हो सके हैं। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा त्रिशरण पंचशील बुद्ध वंदना मोमबत्ती अगरबत्ती लगाने के अलावा भी कुछ कर रही है, तो हम आपको जो है धर्म दान अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय खाते में देते रहना चाहिए है। यह बात मेरी अंतिम है और आप लोगों ने समय भी, अब बहुत लोगों को ड्यूटी में जाना होगा, समय अधिक हो चला है, ज्यादा समय जाया न करते हुए एक बार पुनः आज की जो मीटिंग में हमारी दोनों बहनों ने हमारी छोटी बहन रुचि आजाद जी ने बहुत अच्छा संचालन किया और दूसरी छोटी बहन सारिका बौल जी ने, आप दोनों शिक्षा जगत में शिक्षक भी हैं, शिक्षिका भी हैं, तो सारिका बौल ने बहुत अच्छा मधुर वाणी में प्रबोधन किया है। निश्चित ही सुनने वाले लोगों को जो आज की जो मीटिंग में शामिल हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा धर्म से संबंधित। इतना कह एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। शारदा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रभु भारत। जी संचालक। बहुत बहुत साधुवाद आपका रवि बौद्ध जी, आपने अपना इतना अच्छा वक्तव्य रखा और हम सभी को अनुग्रहित किया। जैसा कि अल्लाह कलाम ने कहा था, तुम्हारे कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो यही बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि जीवन में पवित्रता, नैतिकता और निर्मलता बनाए रखना ये सिखाता है
और हम आशा करते हैं कि हम सभी इस धम्म को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने जीवन को बुद्धमय बनाएंगे। इसी के साथ आज की वेबिनार जो मीटिंग है उसकी समाप्ति की ओर जाते हुए मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि सभ्य सत्ता के साथ इसका समापन हो। सभी लोग सभ्य सत्ता की स्थिति में आएंगे और सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता सत्तासु हन्तु भवन्तु सभ्ये सभ्ये भवन्तु भवन्तु जखेमिनो सभ्ये भद्राणि सभ्ये पश्यन्तु भद्राणि मा पश्यन्तु किञ्चिदुःखमागम सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु जखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागम सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु जखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागम साधु 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 नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम सभी को जय भीम।